टेम्परेरी बेनिफिट के अनुसार तो यार ये फिल्म देख लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई कर लेंगे। टेम्परेरी बेनिफिट के अनुसार है, थोड़ा ये घूस ले लेते हैं, बाद में देखेंगे। टेम्परेरी बेनिफिट के लिए ये मौका मिला है, इस लड़की के साथ बिता लेते हैं समय, थोड़ा वो कर लेते हैं। टेम्परेरी बेनिफिट से क्या होता है, वो इंद्रिय तृप्ति का एक जो बीमारी है, वो उसका इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग होता है, उसका स्वाद मिलता है। स्वाद, इंद्रिय तृप्ति का क्या नुकसान है, उसका क्या मिलता है आपको, स्वाद मिलता है। सिगरेट पिया, अरे क्या फीलिंग, पिया कभी आपने, कैसा फील होता है, बढ़िया। अच्छा, इसे छोड़ दिया। अच्छा, वो साइनस की प्रॉब्लम है आपको, भगवान की कृपा है साइनस, नहीं तो माइनस हो जाते अभी। हाँ भाई, और किसने पिया सिगरेट, आपने तो नहीं पिया, आपने पिया, कैसा मजा आता है, कितने साल पिया, नहीं कितने साल पिया, कितने साल तक पिया, 1-2 साल, बड़े स्मार्ट हो। तो 20, 10, 20 तो होता है, आपने पिया था कितने साल, 1 महीना गुटखा खाया, 2-4 दिन, अरे कहाँ पिया आपने, 2-4 सुट्टे तो मैंने भी लगाए, पर 2 ही लगाए बस। वो हॉस्टल में दोस्तों ने कहा, अरे पी विश्वास पी, हाँ जी, अद्भुत। अरे वोट भी जल जाते, वोट को जलाओ मत, वोटों पे उसका नाम रखो, वोटों पे कृष्ण का नाम रखो। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमें टेम्परेरी इंद्रिय तृप्ति मिलती है, बुरी नहीं है इंद्रिय तृप्ति, बहुत बढ़िया है, तो फिल्म देखो आप, कितना बढ़िया, कितना आनंद आता है। लेकिन वो जो एक इम्प्रेशन पड़ जाता है भोगों का, फिर वो हमको योग से दूर कर, वो आध्यात्मिकता फिर हमको बोरिंग लगने लगती है। भोग और भक्ति, काम और राम, ये साथ नहीं चलते, है ना। तुलसीदास जी ने तो बहुत ही ज्यादा जोर डाला है, सब महापुरुषों ने। तो हमारे लिए तो चैलेंज है, मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। भोग, वासनाएं रह जाती है मन में, वासनाएं, जैसे मेरे बच्चे मेरा सम्मान करें, अरे बोल, मेरे बच्चे मेरा क्या करें, मेरा ध्यान रखें, वासना ही, वासना ही है। कौन बच्चे, किसके बच्चे, सब भगवान के भाई। हमारे तो कन्हैया जैसा हमें रखेंगे। जैसे मेरी माँ मुझे बहुत डराती थी कि तू बूढ़ा हो जाएगा, हम लोग सब चले जाएंगे, तेरा ध्यान कौन रखेगा, तू मान ले तू पैरालाइज हो गया, तू खुद वॉशरूम भी नहीं जा पा रहा है, बेड पे तेरा सब हो रहा है। तो मुझे भी कभी कभी, मैं भी हतोत्साहित हो जाता। फिर नहीं, जयप्रदा का महाराज के तो चलो बहुत शिष्य हैं, जो जिसके शिष्य नहीं है उसकी बात करो ना। हाँ, जिसके शिष्य नहीं है, कोई कहे कि मैं शिष्य नहीं बना देगा। फिर मेरे भक्ति करते करते मेरी चेतना पता कैसी होगी, पड़े रहेंगे मलमूत्र, क्या करेंगे, पड़े रहेंगे मलमूत्र, उसका भजन किया ना, जैसे रखेंगे जाय विधि। अच्छा, वो वाला सुनाई नहीं देता क्या आपको, ये राम भक्त है क्या, सुनाई नहीं देता क्या, जाय विधि राखे राम वैसे रहे। सच मानो उस दिन से तो मैं, मेरा छाती और क्या खुशी, क्या हरि बोल, जैसे रखोगे। हरिनाम प्रभु के गीत में बजाते हो, सुनते नहीं हो वो मृदंगा से, जय क्या हरि गाना सुना है, जैसे रखोगे वैसे, जैसे रखोगे, हाँ, मैं तेरे संग नाचूंगी, कान्हा मैं तेरे संग नाचूंगी, जैसे रखोगे वैसी रहूंगी। अरे रमेश बाबा ने लिखा है, परम त्यागी वैरागी संत है वो, यही सिद्धांत बिल्कुल सही, क्योंकि वो बाबा के लिखे इसलिए मैं गाने देता हूँ, नहीं तो दूसरे के मैं गाने भी नहीं देता, क्या दूसरे लोग आते। तो पॉइंट ये है, सिद्धांतों को क्या करो,
अप्लाई करो। सिद्धांत अप्लाइड आप नहीं करते, इसलिए आपको उसका बेनिफिट अप्लाई करो, तो फिर वो लक्ष्मी लक्ष्मी हाथ में आएगी तो मजा आएगा कि खर्च करें। चलो, प्रसाद हाथ में आएगा तब तो आनंद आएगा। तो गीता बस गीता थ्योरी थ्योरी करो अप्लाई। संकल्प लो, आज के बाद कोई मरेगा, हरि बोल, पति मरा, पिता मरा, बहन मरी, भाई मरा, बाकी के तो मरने से आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन अपने लोगों से फर्क पड़ता है और अपने मृत्यु से फर्क पड़ता है। अरे हमेशा तैयार है मृत्यु के लिए। कल आती, आ जा, आ जा। महापुरुष जो होते हैं, जो भक्त होते हैं, वैसे ही जीते हैं। आखिरी दिन है हमारा, कहा ना किसी ने, ऐसे जियो कि आखिरी दिन। किसी से उधार ना लो, चुकाना पड़, उधार लो तो कल चुका, उधार लिया मतलब कल कल चुकाओगे ना, यानी कि आप कल का लेके चल रहे हो। उधार कौन ले रहा है? भाई दे दे कल चुका, यानी तू कल का मान के चल रहा है, मैं कल जिंदा रहने वाला हूँ। उधार नहीं लेना चाहिए, बेसिक में रहो। और यहाँ तो आप लोगों ने वो बना रखी है, क्या बना रखी है रिमोट, महीने महीने की किस्त बना रखी है, हम 20 साल रहने वाले हैं। तो प्रूफ कर रहा है कि आप लेके चल रहे हो, हम 20 साल जीता रहे। पूरी इकोनॉमी अज्ञान में चल रही है, कोई उधार नहीं। जो भी जिससे उधार है तुरंत चुकता करो, सोना बेचो, गहना बेचो, किडनी बेचो, कोई उधार नहीं। मैं कह सकता हूँ किसी से उधार नहीं लेना, कोई अखंडी उधार नहीं, आज तक तो हुई नहीं और ना करो। और जबकि मैं ऐसी सिचुएशन में रह चुका हूँ कि मतलब हालत टाइट हुई है मेरी भी। परसों देना है 11,000 रुपए किराया, किराए पे रहते थे ना पीतमपुरा में, और मेरे पास लक्ष्मी नहीं, ना अकाउंट में लक्ष्मी, ना अपने पास लक्ष्मी। तो यही बोलना पड़ेगा कि भाई अभी नहीं दे सकते, बाद में दे देना, अगली बार, अगले महीने, यही बोलेंगे ना। या तो फिर किसी से मांगना पड़ेगा। दोनों सिचुएशन, ऐसा नहीं कि मांगने से मिलेगा नहीं, ऐसा भी नहीं है। और मेरे साथ क्या हुआ, मुझे 44,000 रुपए मिले एक दिन पहले। 11 देने थे और कितने मिले, 4 टाइम्स। तो मैंने कहा अच्छा 4 टाइम ध्यान रखते हो आप मेरा, अगर आप 4 टाइम ध्यान रखते हैं तभी तो 44 है, ना 45 ना 43। तो अनुभव से ना जीवन में ऐसे कई बार, बहुत बार होता है, चीजें हम अटक जाते हैं, हमारे सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज करने का टाइम आ जाता है। भगवान ने कहा अरे तू मेरे नाम में, तो मैं तेरे काम में, मेरा काम नहीं हो रहा, भगवान चाहते कि ना हो वो काम, नहीं हो, नहीं होना, नहीं करेंगे, भगवान चाहते एकदम हम तो भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, कर्तव्य करेंगे, अच्छे से करेंगे। हमारे माता जी प्रभु जी करते हैं ना, अच्छे से टेस्ट करते हैं, अच्छे से ध्यान रखते हैं, पूरा अपनापन के साथ कर्तव्य करें, निष्ठा के साथ कर्तव्य। अगर हम किसी का नौकरी करते हैं, पूरी ईमानदारी से नौकरी। अगर हम घर में बेटे हैं, है ना, अगर हम बेटे हैं, अगर हम पत्नी है, पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि कृष्ण की मर्जी के बिना ना वो पति बन सकता है, कृष्ण की मर्जी के बिना ना बेटा आ सकता है, कृष्ण की मर्जी के बिना ना संतान हो सकती है, कृष्ण की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। हम हर स्थिति में भगवान को धन्यवाद देते हुए, जो हमारे बड़ों की आज्ञा है उसके अनुसार कार्य करें, जो हमारे पति की आज्ञा है उसके अनुसार कार्य। हम सोचते हैं हमारा भी पति ऐसे राम जी जैसा महान हो, हमारी भी पत्नी सीता जी जैसी हो, हमारा भी ये ऐसा हो, हमारा गुरु भी ब्रह्मा जी जैसा हो, हमारा गुरु भी फेमस हो। ऐसे थोड़ी होता है। मैं था इस चीज से कहते क्या हमारे गुरु भी सन्यासी हो, हमारे गुरु जी भी। हाँ, ये माया ने पकड़ा था मुझे, लेकिन धीरे धीरे जब जीवन बीता, भगवान ने किया, अरे बुद्धू, तेरे लिए मैंने दुनिया का सबसे सटीक व्यक्ति गुरु बना के दिया, तेरे जैसे बदमाश के लिए सबसे, मेरे को सबसे महान ला के लाना पड़ा। सन्यासी होता तेरे को डंडा मार के पीछे से तेरा सूद दे दे, है कि नहीं? तो इस तरह से हमें जीवन देखना चाहिए। गीता को क्या करना है, नो कंप्लेन, नो, आप कंप्लेन करोगे हाय मेरी माँ ऐसी है, हाँ मेरे पिताजी ऐसे हैं, हाँ मेरी बीवी ऐसी, क्यों, क्यों, मेरे, है ना, मेरा भाई ऐसा है, मेरी भौजी ऐसी है, क्यों कंप्लेन?
तुम अपने लिए नहीं करते कि मैं कैसा हूं? आध्यात्मिकता को तो मैं कल यही तो चर्चा कर रहा था, कल रात को सुना था लेक्चर किसी ने। हाँ जी, सुना था कल। राजेश जी आप भी आते हो 9 बजे की क्लास? आप सुनते हो 9 बजे? आत्मनिरीक्षण पे क्लास। आत्मनिरीक्षण। रामायण महाभारत शीशे की तरह है। किसकी तरह? शीशा है आपके घर में? अच्छा लगता है खराब लगता है? हाँ जी। नहीं, अच्छा लगता है खराब लगता है? शीशा देखना अच्छा लगता है खराब लगता है? जो कभी कभी दिखता है। और अगर कोई कहे जा अपना मुंह शीशे में देख क्या, तो कभी दिख जाती है। कोई आपको कहे अपना मुंह शीशे में देख के आ जा, तब कैसा लगता है? ठीक है। जैसे कोई कहे शक्ल देखी अपनी कभी? कोई किसी को प्रपोज करेगा, आई लव यू टेक माई रोज, ये शक्ल देखी तूने? प्रपोज करने आ रहा है, शक्ल देखी है? मतलब शक्ल देखने का क्या मतलब है? जाके क्या देख कर आओ? शीशा देख कर आओ। शीशा भी तो देखेगा ना शक्ल, और खुद भी शीशा देख रहे हैं। पर कोई दूसरा कहेगा कि तुम्हारे अंदर गड़बड़ है, तुम्हारे अंदर बुराई है, तो हमें खराब लगता है। ऐसा है कि नहीं? कोई हमें कहे कि तुम्हारे अंदर बुराई है तो हमें खराब लगता है। और हम शीशा जब देखते हैं तो हम अपनी बुराई देखते ही नहीं है। शीशा साफ। तो रामायण भागवत शीशा है, कोई कहानी नहीं है। कहानी कहानी, अरे ताली बजाओ, कहानी सियावर राम। और इतना बोल दिया, अरे कब की कहानी है ना, हजारों लाखों साल पुरानी कहानी, आपका उसका क्या रिलेवेंस है? ये हाल चल रहा है। वो कहानी नहीं है, कनेक्टेड है अभी प्रेजेंट से। अप्लाई करो वो सब चीजें। भरत जैसा भाई बनो, लक्ष्मण जैसा भाई बनो, सीता जैसी पत्नी बनो, उर्मिला जैसी बनो, राम जैसा बनो। अगर आप राम की तारीफ करते हो, लक्ष्मण की तारीफ करते हो, हनुमान की तारीफ करते हो, और उनके जैसा बनने की कोशिश नहीं करते, मतलब उनके गुणों को अपने जीवन में, इसका मतलब आपकी खोखली प्रशंसा है, नकली हो, है कि नहीं? अभी किसी चीज को अप्रिशिएट कर रहे हो, अरे क्या राम और क्या भरत और क्या, पर आप उन अपना अपना चल रहा है, सब भोग चल रहा है अपना। इसका मतलब आपका जो कहना है वो ठीक नहीं, आपका गुरु सही नहीं, अपने सही उसमें नहीं जा रहे। तो गीता को अप्लाई कर। मैंने तो पकड़ लिया एक शब्द, मैंने देखा, मैंने गीता को जैसे बार बार पढ़ा। बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांत हैं जो हम आपके साथ शेयर कर ही रहे हैं। एक जो सिद्धांत मुझे अब मेरे दिल को भा गया है, कृष्ण कहते हैं 12वें अध्याय में, मुझे ये पसंद है। कौन पसंद है? मुझे ये भक्त पसंद है। अर्जुन पूछता कौन पसंद है? भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां, अद्वेष्टा, मैत्री, करुणा एवं च। मतलब अब मेरे को किसी से द्वेष नहीं करना है। अब जो मुझसे, जिसको मैं जानता नहीं उसके साथ मैं क्या द्वेष करूंगा? जो मुझसे प्यार कर रहा है उसके साथ मैं क्या द्वेष करूंगा? हाँ, कभी मेरी बात नहीं मानी, मैं द्वेष नहीं करना। डिसएग्रीमेंट हो सकता है, डिसएग्रीमेंट होगा, लेकिन द्वेष नहीं होगा। माँ तो थप्पड़ भी मारती है, कोई माँ अपने बच्चों से द्वेष नहीं कर सकती। सौत का पता नहीं मुझे, सौत कर सकती, लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे किसी भी व्यक्ति का क्या हो, नुकसान हो, बुरा हो। ये द्वेष होता है। द्वेष में हम चाहते हैं कि उसका, द्वेष माने ईर्ष्या, हम चाहते हैं कि उसका खराब हो और उसका अच्छा ना हो, है ना? अद्वेषता। जैसे भगवान, हमें मुझे बनना है अद्वेषता, मैंने कहा नहीं, मुझे अद्वेषता बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब कैसे बनेंगे? कृष्ण देखकर। बिना कृष्ण देखे आप अद्वेषता नहीं बन सकते। बिना बहुत शुद्ध हुए, अभी शुद्ध तो है नहीं, अभी में हमें बहुत सारी चीजें तंग करती हैं। ठीक है, करेंगे अप्लाई गीता, करेंगे अप्लाई। एक एक को पकड़ो, कोई द्वेष नहीं। जिससे मान लो पीछे हो भी गया है, जाके ठीक कराओ। क्षमी, कृष्ण ने फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, क्षमी होता है, मेरा भक्त क्षमा कर देता है। जाओ, हमारी तरफ से कोई वो नहीं है। क्षमा करने का ये नहीं कि हम उसे गोदी में लेके घूमे
क्षमा करने का मतलब है कि दिल में कोई भी, मान लो वो सिचुएशन सामने आ जाता है, वो व्यक्ति, और हमारा कर्तव्य, मान लो उसके बेटे की शादी है और हम उसके रिलेटिव हैं, तो हम उसकी शादी में जाना चाहिए, जो अपना कर्तव्य का देना है तो देना चाहिए, इस प्रकार से क्षमी। ठीक है, गीता अप्लाई करनी है, गीता। अभी हम लोग, और हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, जो परफेक्ट है वो कैसे जीता है, यही डिस्कस करें ना हम लोग। कोई बात नहीं, ये दूसरा प्रिंसिपल जो मैंने ऐड में लिखा है, अपने को शरीर मानने से हम धार्मिक कर्तव्यों को ठीक से नहीं कर सकते। अपने को शरीर मानने से हम धार्मिक कर्तव्य ठीक से नहीं कर सकते। हम खाने के कर्तव्य ठीक नहीं कर, कुछ भी उल्टा पुल्टा खा रहे हैं। हम देखने के कर्तव्य कौन कर रहा है, हरी बोल, आजकल कौन कर रहा है देखने के कर्तव्य, क्या देखना है क्या नहीं देखना, इसमें तो इसमें तो दायरा होना चाहिए। लड़कियां नाच रही हैं, रील्स बना रही हैं, सब देखी जा रहे हैं कि नहीं देखी जा रहे हैं, कोई भी अपना कर्तव्य ठीक। कोई लड़की नाच रही है, बाथरूम में नाच रही है, तुम उसको देखना, देखने की चीज है, बताओ। गालियां दे रहे हैं, गंदी चीजें बोल रहे हैं, वो जैसे वो देखा कॉमेडी शो आता है कोई, उसमें सब उल्टे सीधे डबल मीनिंग बातें करते रहते हैं, तो वो सब सुनने की चीज है, बताओ आप। वो कर्तव्य है मनुष्य का, जो भोग विलास की चीजें हैं उनको देखना, उनकी उनकी गपशप सुनना, अमिताभ बच्चन क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, गपशप है ना सब। तो ये सब जो व्यक्ति इस तरह से भोगों में जाएगा, उसको कहाँ से उसका चित्त शुद्ध होगा, कहाँ से धार्मिक कर्तव्य, क्योंकि वो शरीर समझ रहा है अपने। तो इसीलिए कोशिश करो कि अगर वो फंसा हुआ है मन ऑलरेडी, मान लो किसी का टीवी में फंसा हुआ है, किसी का सीरियल में फंसा है, किसी का बातें करने में फंसा है, न्यूज़पेपर में फंसा है, समाज में फंसा हुआ है, निकालो वहां से, प्रार्थना करो, हे कृष्ण बचाओ मुझे। वो कर्तव्य कर नहीं पाएगा। परम धर्म भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार कर्तव्य करना है, श्री कृष्ण की सेवा करना है, अपने कर्तव्य पे फोकस करो यार, और जो बाकी समय है उसमें भजन करो, सेवा करो। बहुत कुछ है करने को, मैंने देखा है, पूरी दुनिया भी अगर आ जाए ना मेरे पास, सारी दुनिया, तो भी एंगेज हो जाएंगे सब, हम सबको एंगेज कर लेंगे। श्रील प्रभुपाद ने यही किया है, और हम भी यही, हम उनके सब उनके ही परंपरा में हैं, शिष्य हैं, जो भी आ गया एंगेज हो जाओ। अरे वो करना क्या है, राधा कृष्ण साबित कर दो। एक राधा कृष्ण जगन्नाथ आपके घर में आ जाए, आप जीवन भर के लिए एंगेज हो गए, नहीं हुए। अगर राधा कृष्ण अब जैसे गौनिका ही हमारे पास है, हो गया एंगेज, फंस गया मैं तो, अच्छा फंसा। एक बार एक महाराज जी जब कर रहे थे, तो एक हमारे नवयुगेंद्र महाराज जब कर रहे थे वृंदावन में, हम वृंदावन में बहुत मजा आता है जब करने में, सबसे ज्यादा मैं भी कर रहा था, तो ऐसे ऐसे महाराज जी से थोड़ा आंखें मिली और उनकी मैंने कुछ ग्लोरीफाई की। कहते हैं किसका शिष्य है तू, ऐसे बोलते हैं, तो महाराज मैं क्रतु, क्रतु प्रभु जी। क्रतु के पास फंस गया, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। महाराज जी गलत से, तो क्रतु के पास फंस गया, महाराज जी गलत फंस गया क्या, तुरंत मैंने बोला मैं गलत फंस गया, नहीं, तो प्रभुपाद तो वो भी हंस रहे, मैं भी हंस रहा। अब महाराज जी वही वॉक कर रहे थे। गुरु महाराज जी वॉक, तो फ्रेंडली है ना सब, महाराज लोग अपने सब साख्य रस में है ना आपस में, एक दूसरे के प्रति। तो इस प्रकार कहने का अर्थ क्या है कि हमें गीता अपनी लाइफ में अप्लाई करना। अब आप देखो, अब खुद पढ़ो, मैं क्या समझाऊं आपको, एक ही बात मैं बार बार बोलता रहता हूँ, है ना। खुद खुद पढ़ो, खुद डिसाइड करो। अब जैसे इसी से शुरू करते हैं, सहन करेंगे, क्या करेंगे, सहन करेंगे, मुंह से नहीं बोलेंगे, गलत कंप्लेन नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे, आज्ञा पालन करेंगे, ये तीन चीजों को पकड़ के चलो। और एक में पक्के हो जाओगे ना, दूसरा तंग करेगा ना, फिर देखना कि एक में पक्के होते ही बहुत सारी चीजें अब पक्की होती जा रही हैं अपने आप, ऐसा होता है, तो भगवान की कृपा। अब आप कमिटेड हो गए हो।
उल्टा धन्यवाद देंगे। अब उस माता जी का एक्सीडेंट हो गया था, हमारी सेविका राधा का। क्या हो गया था? एक्सीडेंट हो गया। मैंने लंगड़ाती आई, पैर में पूरी पट्टी। अब व्यक्ति क्या सोचेगा? मैंने कहा क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा अरे कन्हैया ने कमाल कर दी। मैंने कहा जा उसको मिठाई खिलाओ, और उनको मैंने कहा फोटो भेजो, बर्फी खिलाओ। और उसने बर्फी खरीदा, खिलाकर भोग लगाया, मुझे फोटो भेज दो, तो मैंने send किया। मुझे कोई कंप्लेन नहीं। हाय प्रभु, है कि कितना, अभी तो ये होना था, अभी तो यहाँ जाना था। धन्यवाद देना सीखो। हर चीज में हम राजी हैं। बस एक हमारी प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? आपकी सेवा, आपकी भक्ति, आपकी कथा, आपके भक्तों का संग, उनमें अश्रद्धा ये ना छूटे। ये और भगवान को नहीं पता। भगवान को पता है, भगवान देते रहेंगे। सेवा के बदले सेवा मांगो। सेवा के बदले सैलरी नहीं, सेवा के बदले सैलरी नहीं, सेवा के बदले प्रॉफिट नहीं, सेवा के बदले सम्मान नहीं। हालांकि जब लोग नए नए आते हैं ना, तो उनको देना पड़ता है सम्मान, उनको देना पड़ता है। जैसे हम लोग बहुत सम्मान देंगे, आप थोड़ा भी कुछ करो, लेकिन वो एक्चुअल में वो चीज, उसमें फंस जाता है व्यक्ति कि चलो यहाँ बढ़िया, मेरे को सम्मान मिल रहा है, लेकिन फिर साधना करना है। हम कहते हैं थोड़ा सा नाम लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। भगवान तो 2 अक्षर में बिक जाते हैं। फिर कहो 16 माला, फिर कहोगे 64 एकादशी, फिर कहेंगे कोई अपराध नहीं। धीरे धीरे अरे बाप रे, अरे हम साधु बनाने आए, हम तो सोचे थे हमारे भोग का वर्धन होगा। तो वास्तविकता यही है कि हमें भौतिक जगत में आध्यात्मिक जीवन जीना है। ठीक है, बहुत मैं आपसे सच कह रहा हूँ, इतनी बात तो आपको मेरी माननी चाहिए। आप सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को समझने और प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, सब कर, और इतना परफेक्ट होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, अनलिमिटेड। पर आप उसे बताओ, कौन सा प्रयास करोगे, कौन सा चीज कोशिश करोगे? सहन मतलब कंप्लेन। हाँ जी, दूसरा कौन सा था? आज्ञा पालन। अरे आज्ञा पालन करो तो फिर तुम्हारी लाइफ इतनी अच्छी। वो कहते हैं ना, चाहे अब जो मर्जी करो, एक गुरु कृपा से सब हो जाता है। आपने सुना, भक्ति की सारी चीजें एक तरफ और गुरु कृपा, क्या है गुरु कृपा? आज्ञा पालन, बस पूरा विश्वास। जो मेरे गुरु जी ने कह दिया मुझे वही करना है। दुनिया कहे अरे क्या किसके में फंस गया, तेरे गुरु जी अनपढ़ है, तेरे गुरु जी सेल्फिश है, वो तो बोले उनकी सबसे बड़ी बात मानी कि क्यों मत, ऐसे ऐसे समझ के चलना। और तीसरा क्या था? ये गुरु कृपा, बहुत कृपा बरसेगी, आप संभाल नहीं सकते। वो उसी में आ गया, सहन में ही आता है शिकायत। आज की हमने क्लास करी गीता की, कि हमें गीता के सिद्धांतों को प्रैक्टिस। हरि बोल, हरे कृष्ण। जब तक क्वेश्चन है, ट्राई करते रहना है, तब तक ट्राई करना, मतलब एक कोई भी भौतिक चीज याद आती है, तब तक ट्राई करना कि नहीं होगी।